श्रीशङ्करेश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि देवं भैरव देवताः अनुवत्तज्जन्मपापेन विष्णुचक्रक्षतेन च ममाद्यमपुरो देव हिताय त्वयि कथ्यते। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येतमधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी प्राणी मात्र में, समग्र सृष्टि में, समग्र ब्रह्मांड में, चराचर में व्याप्त ऐसी चेतनामयी मां, मैं आपको नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। देवी दुर्गा ने ही रक्तबीज नामक राक्षस का शीश धड़ से अलग करके उसका वध किया था, किंतु रक्तबीज का शीश कटते ही रक्तबीज राक्षस के रक्त की बूंदें कई स्थानों पर गिरी। फलस्वरूप उन बूंदों से कई राक्षसों का जन्म हुआ। उन सभी राक्षसों का वध करने हेतु मां दुर्गा ने चंडी, काली, चंद्रघंटा ऐसे 9 स्वरूपों में प्रकट हुई मां। यह कथा प्रतीकात्मक कथा है। इस कथा का तात्विक अर्थ भी है। हम सभी दिव्य एवं चिदानंद रूप हैं। हमारे आंतरिक दुर्गा को जागृत करके कामना रूपी राक्षस का वध हमें करना है। पौराणिक कथा के अनुसार श्रीलंका के नल्लूर शक्तिपीठ में मां सती देवी के नुपुर गिरे थे। नुपुर यानी पायल। पुराण कहते हैं कि इस शक्तिपीठ की स्थापना स्वयं इंद्रदेव ने की थी। इसलिए देवी के रूप में इंद्राक्षी और भैरव के रूप में रक्षेश्वर इस मंदिर में विराजमान है। ये इंद्राक्षी देवी को देवता भी पूजते हैं। गौरी शाकंभरी को देवी दुर्गा के रूप में जाना जाता है। देवी इंद्राक्षी की उत्पत्ति के बारे में पुराणों में कहा गया है कि देवी इंद्राक्षी का जन्म देवताओं की ऊर्जाओं के मंथन से हुआ था। नल्लूर शक्तिपीठ मंदिर को शंकरी देवी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। मंदिर में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। यहां कालिका की पाषाण की मूर्ति है, जिसकी 2 विशाल आंखें हैं और रक्त रंजित जिह्वा बाहर निकली हुई है। इस दिव्य मूर्ति को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। कहा जाता है कि शंकरी देवी मंदिर लंकेश्वर रावण द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर का एक अन्य नाम रावण नेह मंदिर भी है। रामायण में वर्णित है कि रावण ने इसी शक्तिपीठ में देवी की पूजा की थी। इस मंदिर पर कई आक्रमण भी हुए हैं, इसलिए समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाना पड़ा और इससे इसका स्वरूप भी समय समय पर बदलता रहा। हालांकि मंदिर में स्थापित मां की मूर्ति को हमेशा सुरक्षित ही रखा गया। आज भी देवी की ये मूर्ति अपने मूल स्वरूप में ही विद्यमान है। त्रिकोणमलि शक्तिपीठ के नाम से विश्व में प्रसिद्ध ये शक्तिपीठ त्रिकोणमलि पहाड़ी पर श्रीलंका में त्रिकोणेश्वर मंदिर के निकट स्थित है। भक्तों की यह दृढ़ श्रद्धा है कि यहां आने वाले भक्तों के सभी पापों का देवी मां नाश करती है एवं उन्हें मनवांछित फल भी प्रदान करती है। देवी इंद्राक्षी भक्तों की कवच है, रक्षक है।
आज भी भारत के तमाम हिंदू भक्त, विशेष रूप से तमिलनाडु के हिंदू भक्त, देवी के दर्शन हेतु त्रिकोणमली आते हैं। भारतीय श्रद्धालुओं को यहां दर्शन के लिए वीजा लेना पड़ता है। श्रीलंका में स्थित इस शक्तिपीठ में दर्शन करके पापों से मुक्त होने की इच्छा सभी देवी भक्तों की होती ही है। प्रत्येक देवी भक्त के मन में यह तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती ही है कि वो भी त्रिकोणमली शक्तिपीठ सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करे और वहां की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करे। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और दिव्य प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है। तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी, मां के हृदय के पास चलो। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबा।